Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 132, 133 for Inter Part 2 जिसमें मैं यूनिट नंबर 7 यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. So in this unit I'm telling you about the hybridization process. मैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो ये वो थ्योरी है जो पेश की गई थी टू एक्सप्लेन दी टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन एटम. सो बेसिकली अगर कार्बन एटम को देखें ग्राउंड स्टेट में तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो पेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं. ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर. वो मज़ीद आगे पेयरिंग के लिए प्रेजेंट नहीं होते. सो व्हेन द एटम गोज़ इन द एक्साइटेड स्टेट, ये तो बात थी ग्राउंड स्टेट की जहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे फॉर पेयरिंग. जब बात आती है एक्साइटेड स्टेट की तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड फॉर्म में उसके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम एस ऑर्बिटल एंड दे आर ट्रांसफर टू द पी ऑर्बिटल. अब हमारे पास अवेलेबल होती है जब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था अनपेयर्ड फॉर्म में और बाकी के तीनों पी ऑर्बिटल्स जो हैं अब क्योंकि ये अवेलेबल हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फॉर पेयरिंग फॉर बॉन्डिंग. तो अब जब इनको बॉन्ड बनाना है तो अब क्योंकि एस और पी सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल से ये बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर इनकी जो ऑर्बिट्स हैं इनकी शेप भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है. तो ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हुई है दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये किस तरह से बनती है. इसके अंदर s का एक और p के 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और बदले में 4 ऐसे ऑर्बिटल बनते हैं जो डीजेनरेट होते हैं यानी कि उनकी सेम टू सेम एनर्जी होती है, सेम टू सेम शेप होती है और वो एक दूसरे से स्पेस में 109.5 डिग्री के डिस्टेंस पे एंगल पे प्रेजेंट होते हैं. सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट ऑल ऑफ दिस in my previous video. Now I am going to tell you about some of the examples. 2 main examples हैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगी जिसके अंदर sp3 hybridization present होती है. But you must keep in mind there are many million of other compounds जिनके अंदर sp3 hybridization देखने को आपको मिलेगी. I am just giving a few examples of them. So let us start with the first example that is methane. अगर मैं मीथेन की बात करती हूँ इट्स फार्मूला इज़ CH4. इसके फार्मूला को अगर आप देख के चलें तो यहाँ पे कार्बन का एक और हाइड्रोजन के 4 एटम्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. तो सारा शुरू से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कार्बन जो था जब वो ग्राउंड स्टेट में था उसके अंदर अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कुछ इस तरह से थी. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह से थी जहाँ पे 2px और 2py के अंदर सिर्फ ऑर्बिटल्स वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे. z के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और 1s2 और 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे कार्बन जो है डाइवेलेंट स्टेट शो करता है. फिर जब ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s में पहले 2 थे उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट इट जम्प्स टू अनदर p ऑर्बिटल. सो इट विल बिकम लाइक दिस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटली नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 डिफरेंट ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं. अब ऑर्बिटल के हिसाब से उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है, उनकी शेप भी ऑर्बिटल की डिफरेंट है. तो अगर हम इस एक्साइटेड स्टेट को लेके आगे चलेंगे इसके अंदर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट विल नॉट बी अ सफिशेंट डाटा, दैट विल नॉट बी अ गुड टाइप ऑफ बॉन्डिंग. सो हम अब करते हैं बात sp3 हाइब्रिडाइजेशन की. sp3 यानी कि एक s और p के 3 ऑर्बिटल्स दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. p3 यानी कि 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एन हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर ये 4 ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने इनिशियली पार्टिसिपेट किया और हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंडर गो हुए और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर लाइक दिस.
ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, अब इनको हम स्पेसिफिकली नाम नहीं देंगे कि दिस इज़ एस, दिस इज़ पी एक्स, दिस इज़ पी वाई एंड दिस इज़ पी जेड, क्योंकि ये चारों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसी एनर्जी है, एक जैसी शेप है. सो दीज 4 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन. नाउ लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रक्चर. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की ड्रॉ करें, आई एम गोइंग टू मिस दिस स्मॉलर पार्ट. मैं इसको नहीं मेंशन कर रही हूँ, बस दिस ग्रेटर ऑर्बिटल का पार्ट में जो है यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ. द स्ट्रक्चर विल बी समवट लाइक दिस. ये अब कार्बन का एटम है, उसके ये 4 ऑर्बिटल्स जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बने हैं, 1s एंड 3p. 3p यानी कि टोटली 4 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. नाउ दे आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. अब यहाँ पे जब CH4 है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके 1s. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, हाइड्रोजन के अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. इसको भी पेयरिंग की ज़रूरत है, 1 है, इसको 1 यहाँ से कार्बन के साथ मिलेगा. और अगर हम इनकी बात करें, इनके पास भी एक एक है, यानी इनको भी पेयरिंग की ज़रूरत है. सो व्हाट दिस हाइड्रोजन एटम, ये जो s ऑर्बिटल इट इज़ इन द शेप ऑफ राउंड शेप, इट इज़ ऑफ राउंड शेप. सो ये राउंड शेप का ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा एक हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा, थर्ड हाइड्रोजन का यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा, और फोर्थ हाइड्रोजन का यहाँ पे आके इस तरह से ओवरलैप करेगा. सो ओवरऑल ये जो आपको देखने को मिल रहा है, और इनके दरमियान में ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस है 109.5 डिग्री का. सो इस तरह से ये कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद. और इसको हम लोग मीथेन की एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर एक कार्बन एटम ने 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जितना भी इसके बॉन्ड यहाँ पे बने हैं, दे आर ऑल सैचुरेटेड. कार्बन यहाँ पे सैचुरेटेड फॉर्म में है, कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल. वो टेट्राहेड्रल की सूरत में एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको मीथेन की एक्सप्लेन किया है. अगर आप स्ट्रक्चरली एक्सपेरिमेंटली भी जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर आप मीथेन के स्ट्रक्चर को देखें, वो बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है उसकी स्ट्रक्चर से, जिसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर बॉन्डिंग को. यहाँ पे आप देख लें, एक बात माइंड में रखनी है कि जो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल जो राउंड इन शेप हैं, वो डिफरेंट प्लेन्स में हैं, यानी कि दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन बिकॉज इट इज़ टेट्राहेड्रल, दैट इज़ वाई दे आर लाइंग इन द डिफरेंट प्लेन्स. And this is how the shape of methane is attained, and this shape is very close to the experimentally found shape of methane. Now we are going to discuss, यहाँ पे मीथेन की बात हुई है जहाँ पे कार्बन एटम अकेला और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स आके अटैच हुए थे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ईथेन, जिसके अंदर कार्बन एटम्स 2 हो जाएंगे और उनके साथ फर्दर फिर आगे हाइड्रोजन एटम्स आके अटैच होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द ईथेन. तो फर्स्ट जब आप बात करते हैं किसी एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस तरह से CH3CH3. इसके अंदर आप देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख लें 2 कार्बन एटम यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हैं. मीथेन में CH4 था, यानी कि 4 के 4 हाइड्रोजन एटम थे जो इन 4 डिफरेंट ऑर्बिटल से अटैच हो रहे थे. यहाँ पे एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होगा और उसका एक ऑर्बिटल जो है दूसरे कार्बन एटम के ऑर्बिटल के साथ अटैच होगा. सो उसके अगर बिगनिंग से स्टार्ट करें, सेम है कि ग्राउंड स्टेट है, ये डाइवेलेंट शो कर रहा है. फिर एक्साइटेड स्टेट आएगी जहाँ पे ये टेट्रावेलेंसी शो करेगा. फिर एक्साइटेड स्टेट में भी क्योंकि ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट एनर्जीज, तो इसकी वजह से दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे और बदले में जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, दे आर ऑफ सेम शेप, सेम साइज एंड सेम एनर्जी. सो नाउ कार्बन इज़ रेडी. इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी हुई है. नाउ दिस कार्बन एज वेल एज दिस कार्बन इज़ रेडी. दोनों के अंदर सेम प्रोसेस हुआ है, तो दोनों अब बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट ड्रॉ फॉर दिस कार्बन एटम, जिसके अंदर इस तरह से दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन एटम जिसके अंदर ये 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. एंड दिस इज़ द सेकंड कार्बन एटम जिसके अंदर
इसके अंदर भी ये 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से प्रेजेंट है। तो अब जब मीथेन के अंदर देखें, सबसे पहला बॉन्ड कार्बन और कार्बन के आपस में है, तो यानी कि इनका ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल ओवरलैप। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर एंड सो दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर लाइक दिस। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है, ये बन गया है सी सी का बॉन्ड। अब बाकी अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो हर कार्बन एटम एक तो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है, उसके अलावा बाकी के जो इसके ऑर्बिटल्स हैं दे आर अटैच्ड टू दी हाइड्रोजन एटम्स। सो हाइड्रोजन एटम सेम जिस तरह मैंने पहले बताया था, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के साथ पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और s ऑर्बिटल इज़ राउंड इन शेप, और कार्बन का ऑर्बिटल इस तरह का था, दैट इज़ वाई वी हैव ड्रॉन दिस शेप, दिस ओवल टाइप शेप। अब अगर बाकियों के साथ देखें तो यहाँ पे जब आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तो इस तरह से होगा, ये राउंड होगा हाइड्रोजन का, और दिस ओवल शेप इज़ फॉर कार्बन, राउंड इज़ फॉर हाइड्रोजन, ओवल शेप फॉर कार्बन। इस तरह से हर कार्बन एटम जो है उसने एक तरफ तो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं उनके 1s ऑर्बिटल के साथ, और दूसरी तरफ कार्बन ने कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपने अपने मतलब इन्होंने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप किया एक दूसरे के साथ और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन इज फॉर्म्ड। अगर मैं बात करूं एक और डिफरेंट कंपाउंड की, जैसे कि प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं, ईथेन में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे जो हमने शो कर दिए। अगर प्रोपेन की बात करें उसके अंदर एक्चुअली 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ वन मोर दिस टेट्रा, ये एक जो है दिस इज़ 1 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दूसरा जब कार्बन आएगा तो 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, जब तीसरा कार्बन आएगा तो 3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। सिमिलरली जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स अटैच होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स अटैच होते जाएंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको बता रही हूँ अबाउट ईथेन। अगर मुझे प्रोपेन को बनाना है, सो इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ज्वाइनिंग विद हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे देखें कार्बन H2 है, यानी H एंड H 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये जो इसका ऑर्बिटल है ये इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग विद दी हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, ये जब तीसरे कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से एक और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज़ एडेड। जितने आप कार्बन अटैच करते जाएंगे और बाकी के इस कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्यूपाइड हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन साइड वाले कार्बन के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन एटम, एंड मिड वाले कार्बन के पास 1 and 2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यू कैन सी इन द फॉर्मूला आल्सो। और बाकी के इसके जो 2 बॉन्ड है एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ प्रेजेंट है। सो दिस इज़ हाउ वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जो ये ईथेन और मीथेन के साथ अटैच होता है, प्रोपेन के साथ किस तरह से, प्रोपेन के अंदर किस तरह से कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फर्दर आप जितने भी कार्बन के यूनिट्स लाते जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उतने ही ज़्यादा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ऐड होते जाएंगे, और इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कार्बन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में बॉन्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन यानी कि सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द अदर फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हियर द क्वेश्चन कम्स कि ये जो एनर्जी है, फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। जैसे मैं बिगनिंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो कहाँ से वो एनर्जी आती है इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए, कहाँ से एनर्जी आती है कार्बन को एक्साइट करने के लिए। सो इसका आंसर क्या है कि एक्साइटेशन से पहले हमने देखा था, जब मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, लेट मी ड्रॉ शो इट अगेन टू यू, कि जब हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं अगर कार्बन एटम को, तो उसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz एम्प्टी। अब ये एक्साइटेड स्टेट में अगर देखते हैं
अब यहाँ पे अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखें तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कार्बन सिर्फ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग हो रही है। तो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं शेयरिंग के लिए तो कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये 2 बॉन्ड जब बनते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। सिमिलरली उस एनर्जी को यूज़ करके कार्बन चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से, एक्साइटेड यानी कि उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, उसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई और यहाँ पे 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया और वो यहाँ से जंप करता हुआ अगले ऑर्बिटल में चला गया। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट टू मेक द बॉन्ड। जब उसने जंप किया, सो जब 4 मज़ीद बॉन्ड बनाएगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट हैज़ मेड, दिस कार्बन हैज़ मेड 4 डिफरेंट बॉन्ड्स, एक इसके साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो 4 बॉन्ड्स बनाए, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी एनर्जी रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये एनर्जी क्या काफ़ी नहीं, ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ इनफ टू मेक द कार्बन गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सेस एनर्जी है दैट इज़ इटसेल्फ सफिशिएंट फॉर द कार्बन टू गो इन द एक्साइटेड स्टेट। उसको मज़ीद अब किसी और एनर्जी सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की। उसके अपने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से उसको खुद ही एनर्जी मिल रही है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। और इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई टेट्रावेलेंट कार्बन एटम इज़ मोर स्टेबल दैन द डाईवेलेंट। टेट्रावेलेंट इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, जो कार्बन को एक्साइट करने के लिए काफ़ी है, एज़ कम्पेयर टू डाईवेलेंट जिसमें कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो दिस एक्साइटेड स्टेट जिसमें टेट्रावेलेंट बिहेवियर शो करता है कार्बन, दैट इज़ इनफ टू एक्सप्लेन दैट एनर्जी इज़ enough for the carbon to remain in the excited state। वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस तरह से तमाम ओवरऑल बॉन्ड बनेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट जिसमें हम कहते हैं डाईवेलेंट स्टेट में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'm here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.